आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 11th हिंदी काव्य खंड चैप्टर 10 निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखी हुई कविताएं आओ मिलकर बचाए उसका हिंदी अनुवाद व व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम निर्मला पुतुल जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। निर्मला पुतुल जी का जन्म सन 1972 ईस्वी में झारखंड में हुआ था। यह एक आदिवासी परिवार की लड़की थी। इनका बचपन बहुत संघर्षों में गुजरा था। वैसे तो इनका परिवार शिक्षित था, लेकिन फिर भी इनके परिवार में अकाली की समस्या के कारण इनकी पढ़ाई रुक गई। निर्मला पुतुल जी ने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। जब निर्मला जी नर्स की ट्रेनिंग ले रही थी, उस दौरान इनका परिचय बाहर की दुनिया से भी हुआ। इन्होंने आदिवासी समाज के अंदर व्याप्त काफी चीजों को देखा। उनके साथ हो रहे अन्याय एवं अत्याचारों को भी करीब से उन्होंने देखा और महसूस किया। उन्हीं बातों को उन्होंने अपने कविता के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। आदिवासी लोग किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और छोटी छोटी चीजों से समझौता करते हैं, यह सब कुछ उनकी कविताओं में साफ साफ झलकता है। आओ मिलकर बचाएं कविता का सार। प्रस्तुत कविता आओ मिलकर बचाएं में कवयित्री निर्मला पुतुल जी ने अपनी संस्कृति, अपने झारखंड के सभ्यता को बचाने का आह्वान किया है। शहरी सभ्यता के कारण झारखंड के लोग अपनी निजी संस्कृति को भूलते जा रहे थे, जिस कारण कवयित्री निर्मला पुतुल जी अपने झारखंड को फिर से वापस लाने के लिए लोगों से आग्रह करती है कि लोग शहरी सभ्यता की आड़ में ना पलें। झारखंड की संस्कृति में बहुत कुछ व्याप्त है और जब अपनी संस्कृति खूबसूरत हो तो फिर शहरी संस्कृति को अपनाने की क्या जरूरत है। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस संपूर्ण कविता में की गई है। अब कविता शुरू करते हैं। कविता की व्याख्या। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी बस्ती को, हंडिया में अपने चेहरे पर संथाल परगान की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। प्रस्तुत पंक्तियों में निर्मला पुतुल जी द्वारा रचित है। यह कविता संथाली भाषा में अनुमोदित रूप है। इस कविता में कवयित्री ने अपने परिवेश की संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। इस कविता में कवयित्री ने शहरी वातावरण का विरोध किया है और उन्हें लगता है कि शहरी वातावरण के कारण उनकी बस्ती का वातावरण बर्बाद हो रहा है। वह अपनी बस्ती को शहरी जीवन में परिवर्तित होता हुआ नहीं देख पा रही हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि वह लोगों का आह्वान करती हैं कि हम सबको मिलकर हमारी बस्ती को बचाना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार हमारी बस्ती को शहर की हवा लग गई तो हमारी बस्ती पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में अपने चेहरे पर संथाल परगान की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। अब आगे कह रही हैं कि शहर के लोग दूसरे लोगों का शोषण करते हैं और यही शोषण की हवा अगर हमारी बस्ती में लग जाए तो हमारी बस्ती में भी कुछ नहीं बचेगा, सभी लोग शोषण के शिकार हो जाएंगे। कवयित्री फिर कहती है कि हम सबको अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए और हम लोग संथाली लोग हैं और संथाल की मिट्टी, संथाल की भाषा हम सबके चेहरे पर साफ साफ झलकना चाहिए। हम उन शहरों के रंग में नहीं बदलने चाहिए, वरना हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहना है कि हमें अपनी पुरातन बस्तियों को, मतलब शहर की आबो हवा से बचाना चाहिए। उन्हें जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको परिवर्तित करके हमें शहर की हवा में नहीं परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वही हमारे लिए सोने पे सुगंध है और वही हमारे लिए सर्वस्व है। हमारी जो
पुरानी संस्कृति है, हमारा जो सब कुछ है वही सब उसी में रंगा हुआ है और उसी से हमारी पहचान है। इसलिए हमें अपना जो जो पुराना है, जो पुरातन है, जो हमारी सभ्यता, उसे अपनाना चाहिए और उसे छोड़कर हमें शहरी रीति रिवाज में नहीं रंगना चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री निर्मला पुतल जी ने कहा है कि शहरीकरण के कारण हमारी बस्ती की अवस्था इस कदर हो गई है, जिस तरीके से शहर के लोग अपने दिनचर्या को सही तरीके से नहीं निभाते हैं, उसी तरीके से हमारी बस्ती के लोग भी इसे नहीं निभा पा रहे हैं। शहरीकरण के कारण हमारे बस्ती के लोगों के जीवन का उल्लास खत्म होता जा रहा है, अर्थात मन का हरापन और भोलापन। उनके मन में जो पहले खुशियां झलकती थी वह अब समाप्त होती जा रही हैं। कवयित्री कह रही हैं कि लोगों को प्रयास करना चाहिए कि उनके मन में मौजूद जो उत्साह है, उनका अच्छापन है, वही भाव है, वह खत्म नहीं होना चाहिए। भीतर की आग धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों का धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री यह बताना चाह रही है कि आदिवासी लोगों के जीवन में तीर, धनुष, कुल्हाड़ी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। फिर कवयित्री कहती हैं कि आदिवासी लोग जंगल, नदी, पर्वत जैसे प्राकृतिक चीजों से जन्म से ही जुड़े होते हैं। वह कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इन प्राकृतिक चीजों से हमारी बस्ती के लोग दूर हो जाएं, इसलिए वह चाहती है कि बस्ती के लोग शहरीकरण के वातावरण में बिल्कुल भी ना ढले। निम्न पंक्तियों में कवयित्री कह रही है कि जो हमारी जो पुरातन सभ्यता है, जो हमारी लोग हैं, वे सभी जंगल, नदी, पर्वत जैसी प्राकृतिक चीजों से जन्म से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि हम आदिवासी लोग प्रकृति के सहारे ही जीवित रहते हैं और प्रकृति में ही हमारा जीवन निहित है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि इन प्राकृतिक चीजों से हम लोग दूर हो जाएं और हमारी बस्ती शहरी वातावरण में ढल जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा जो आदिवासी परिवेश है वो शहरीकरण में ना ढले। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि शहरों में इतनी आबादी बढ़ चुकी है और इतने लोग बढ़ चुके हैं कि वहां पर रहने के लिए भी घर छोटा होता जा रहा है। वह कहती है कि यदि नाचने के लिए लोगों को खुला आंगन चाहिए तो उनको सर्वप्रथम अपने आबादी पर नियंत्रण करना होगा। संथालियों के अपने गीत होते हैं और शहरी लोग फिल्मी गीत से ज्यादा प्रभावित होते हैं। वह लोगों को अपने गीतों से परिचित करवाना चाहती है, फिल्मी गीतों से नहीं। और कवयित्री यह भी कहती है कि शहर के लोगों में तनाव ज्यादा है क्योंकि वह खुश रहना भूल गए हैं। वह अपने संस्कृति से ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए वह चाह रही है कि हम लोग हमारी जो पुरातन सभ्यता है वह शहरीकरण में ना ढले, क्योंकि शहरीकरण में बिल्कुल भी हवा नहीं है, आबो हवा नहीं है। वहां पर आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि वहां तो नाचने के लिए भी आंगन खुला नहीं मिलता। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। वह चाहती है कि उनके समाज के लोग खुलकर हंसे और तनाव से बिल्कुल मुक्त रहें। कवयित्री इसलिए शहरी वातावरण में नहीं ढलना चाहती, क्योंकि शहर में रहने के लिए घर छोटे होते जा रहे हैं और बच्चों के खेल का मैदान भी गायब हो रहा है।
पशुओं के चरने के लिए हरी घास नहीं मिल रही है और उम्र दराज लोगों को शांत वातावरण नहीं मिल रहा है। वह अपने समाज को, अपनी संस्कृति को बचाना चाहती है और इसके लिए वह सबको आकर एक सामूहिक प्रयास करने के लिए आह्वान करती है। कवयित्री ने उन पंक्तियों में कह रही है कि यदि हम शहरी वातावरण में ढल जाएंगे तो ना तो हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान होगा और ना ही हमारे पशुओं के लिए हरी हरी घास मिलेगी, क्योंकि वहां सब चारों तरफ आबादी और घर इतने हो जाएंगे कि ये सब मिलना मुश्किल हो जाएगा और ना ही बड़े बुजुर्गों के लिए पहाड़ों जैसी शांति मिल पाएगी। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। प्रस्तुत कविता में पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि आज संपूर्ण विश्व में एक अविश्वास का वातावरण चल रहा है। इस वातावरण में कोई भी व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन हमें लोगों पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे? हम एक की वजह से 10 लोगों को गलत नहीं समझ सकते। हमें अच्छे कार्य के लिए करने होंगे और उस कार्य को करने के लिए लोगों पर थोड़ा सा विश्वास रखना होगा और हमें अपने थोड़े से सपनों को बचाना है, ताकि हम जो अपने अच्छे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना के अनुसार अपने आप को ढाल सकें। कवयित्री इन पंक्तियों में कह रही है कि हमें शहरीकरण में ना ढलकर हमारे गांव का जो पुरातन सभ्यता है, जो पुराना वातावरण है, उसी में रहना चाहिए और उसके लिए हमारे बीच विश्वास होना चाहिए और हमारी उम्मीदें एक दूसरे पर टिकी होनी चाहिए और हमारे सपने ऐसे होने चाहिए जिसे हम सब मिलकर साकार कर सकें। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। प्रस्तुत पंक्तियों में अंत में कवयित्री कहती हैं कि आइए हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को बचाएं। इस संस्कृति को हम ऐसा बनाएं जिसे देखकर सभी लोग अचंभित हो जाएं और हर एक व्यक्ति हमारे संस्कृति जैसे बनने का प्रयास करे। आइए हम सब अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति जो हमारी धरोहर है उसे बचाएं। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने यह कहा है कि आज का जो दौर है वह शहरीकरण होता जा रहा है और सभी जो गांव के नवयुवक हैं वह सब शहर की तरफ दौड़ रहे हैं और अपनी पुरातन सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए वह प्रस्तुत कविता के माध्यम से कहना चाहती है कि मेरे सभी जो पुरातन सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए नवयुवक हैं उन सभी से वह प्रार्थना और निवेदन कर रही है कि हम सब मिलकर इस संस्कृति को बचाएं, ताकि हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारा अपना है और हमारी सभ्यता और संस्कृति अनमोल और अमूल्य धरोहर है जिसे हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।